रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी का दौर आज भी जारी रहा। हालांकि 36 पैसे की रिकवरी के साथ रुपया 82 रुपये 32 पैसे पर बंद हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी रुपए की कमजोरी क्यों नहीं थम रही है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्व मोहन बताएं, लगातार रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। इस बार जो इस महीने लगभग 4% तक की गिरावट रुपए में आ चुकी है। आज क्या वजह रही कि रुपया फिर से गिरा और क्या वजह रही कि फिर संभला भी? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो आप यही कह सकते हैं कि क्रूड में जिस तरह से तेज़ी आई है और ओपेक का उत्पादन घटाने का फैसला हुआ है, उसके बाद से क्योंकि हम नेट इंपोर्टर है, बड़े इंपोर्टर है, तो हमें अब उसी क्रूड को खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर चाहिए होगा। तो इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। और जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने देखा था यूएस की जॉब रिपोर्ट जो आए थे, बेरोजगारी लगातार वहाँ पर अब कम हो रही है, स्ट्रॉन्ग जॉब के नंबर्स आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि फेड जो अपना रुख आगे चल के नरम कर सकता था, लेकिन अब उम्मीद ऐसी नहीं लग रही कि हाल फिलहाल में फेड की तरफ से नरमी आएगी और ब्याज दरें आगे भी बढ़ेंगी। ब्याज दरें अगर यूएस में बढ़ते हैं तो डॉलर और भी ज़्यादा मजबूत होगा और रुपया कमज़ोर होगा। और यही वजह है कि डॉलर में देखिए वापस से तेज़ी आ गई है, डॉलर इंडेक्स 113 के करीब फिर से आ गया है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर दबाव बन रहा है और उसकी वजह अब ये हो रही कि बॉन्ड यील्ड भी वहाँ ऊपर जा रहे हैं, FIIs की बिकवाली वापस से इंडियन इक्विटीज़ मार्केट में शुरू हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर रुपए पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशंस की वजह से थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर आती है और आज के सत्र में भी हमने देखा कि करीब करीब 36 पैसे की रिकवरी के साथ रुपया बंद हुआ है। तो एक RBI की तरफ से कोशिश लगातार जारी है, लेकिन डॉलर इतना मजबूत हो रहा है, उसका दबाव यहाँ पर रुपए पर लगातार हावी है। बिल्कुल, तो रुपये पर लगातार दबाव हावी है और शायद आने वाले टाइम में रुपया और ज़्यादा गिरने की संभावना भी है। बढ़ते हैं आगे, सोने चांदी में फिर से बिकवाली बढ़ गई है। क्या है इस गिरावट की वजह, ये बताने के लिए हम एक बार फिर से चलते हैं अपने सहयोगी विश्व मोहन के पास। विश्व मोहन, फिर से ये सोने चांदी में गिरावट लगातार जारी है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी भी वजह बिल्कुल वही है जो फेड के रुख में हमें नरमी की उम्मीद लग रही थी, अब वो नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से डेटा यूएस के आ रहे हैं, जितने भी इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं वो अभी भी काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। तमाम रेट में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद भी वहाँ के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि फेड की बढ़ोतरी आगे भी जब नवंबर में भी बैठक होगी वहाँ पर भी जारी रह सकती है। लेकिन अब गुरुवार को जो इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे यूएस में, वो उसके बाद किस तरह से स्थिति वहाँ पर बदलती है, साथ ही आगे फेड का रुख क्या रहता है, फेड मिनट्स आने वाले पिछली बैठक के, तो ये तमाम डेटा के बाद ही पता चल पाएगा कि फेड का रुख क्या होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह के नंबर्स पिछले हफ्ते आए थे यूएस जॉब के, उसके बाद से गोल्ड और सिल्वर में दबाव बन गया है और आज चांदी देखिए करीब करीब 1500 रुपये टूट चुकी है MCX पर। गोल्ड की बात करें तो 700 रुपये नीचे आ चुका है। तो अगर खरीदारों के लिहाज से देखें, हाजिर के खरीदारों के लिहाज से देखें तो त्योहारी सीजन से पहले एक अच्छी खबर है कि उन्हें सस्ता सोना और चांदी खरीदने को मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये सेंटीमेंट अगर बुलियन मार्केट के लिए कहे तो अभी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि निचले लेवल से फिर से बाइंग यहाँ पर लौटने की उम्मीद है। शुक्रिया विश्व मोहन इन तमाम जानकारी के लिए।